कागज करो, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणुवाणी है। सत्य स्वरूप आनंद पद नेंचर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान मत धार के कहाँ इदिक कोई होय, ओ तो है जो बणी रहो जान मा जानो को, जान मा जानो कोई इदक ओछो नहीं होई, जैसे रवि प्रकाश मंड सारी पर लोई, वस्तु बनी जा बन रही जाण्या सु क्या होय, ब्रह्म ज्ञान सुखी राम कहे धार इदक नहीं कोई, कहो करनी की बात ताई लेन दे धारी, शुभ अशुभ सो खोल छाट के कहो विचारी, छाट के कहो विचार काई लेने ओ आयो, ओ तो आपे आप कायो जीव कहायो, होते ज्ञान विचार के बात मानो सुन मारी, को करने की बात ताई लेन दे धारी, ब्रह्म ज्ञान बिन उपजे ऊंच नीच संग जाय, सो नर सब पिसतावसी अंत काल के माय, अंत काल के माय मार पड़सी सिर भारी, याति ना की मर जात भांग के करे खुवारी, पाप धर्म की वासना रहती है उर्माय, जब लग झूठो कथत है ब्रह्म ज्ञान को आय। कह रहे महाराज ब्रह्म ज्ञान आपको हुआ नहीं और कहते हो कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। तो केवल कहने से काम बनने वाला नहीं, जब तक आपको अनुभव में नहीं है, जब तक आपको ब्रह्म होने का वास्तविक एक्सपीरियंस नहीं है, वास्तविक अनुभव नहीं हो जाए, कहने मात्र से काम होगा। कोई मति से सुनकर विचार करके बोल दे कि मैं ब्रह्म, पर ब्रह्म तो आप पहले से ही हो। ब्रह्म होने में आप में कोई कमी नहीं है, आप पूर्ण ब्रह्म ही हो, इसमें कोई कमी वाली बात है नहीं। लेकिन वो पूर्ण ब्रह्म होने का आपको एक्सपीरियंस है क्या? आपको एक्सपीरियंस क्या है? मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे खास हैं, ये मेरे मिलने वाले हैं, ये सारा एक्सपीरियंस है अपने। अपन वहीं तक अभी तक सीमित है, अपन अभी तक असीम नहीं हुए, अनंत नहीं हुए, अपार नहीं हुए, अगाध नहीं हुए। अभी तक अपन संकीर्ण है, छोटे बने हुए, व्यष्टि हैं। जब तक देह बने रहोगे, जब तक संकीर्णता अपने अंदर रहेगी, तो सुख और दुख सब लखाएंगे, राग और द्वेष सब लखाएंगे, तेरी और मेरी सब लखाएगी। तेरी मेरी लखा रहे, ये राग द्वेष लखा रहे, सुख दुख लखा रहे, इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान अभी तक पूर्णतया नहीं आया नहीं। जिस दिन ब्रह्म ज्ञान पूर्णतया हो जाएगा, उस दिन तो सुख सुख न रह जाएगा, दुख दुख न रह जाएगा। राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, निरापक ज्ञान कथे और आपको समझाए, फिर तो निष्पक्ष हो जाओ, कोई पक्ष की बात रहेगी नहीं। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नहीं, राम चरण गिरि सिंधु जल ज्योति से दर्पण माने। सुख और दुख कब तक है? जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ, जब तक ब्रह्म होने का भेद नहीं मिला, जब तक अपने को सत्स्वरूप का आनंद नहीं आया, सत्य स्वरूप का बोध नहीं हो। सत्य स्वरूप आपका आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप नहीं है, दुख स्वरूप नहीं है। सुख तो कभी कम हो जाता है और कभी ज्यादा हो जाता है।
सुख कभी दुख में भी बदल जाता है और दुख कभी सुख में बदल जाता है, लेकिन आनंद कभी बदलता नहीं। ब्रह्म होने का आनंद एक जैसा बराबर बना रहता है और ब्रह्म होने के अंदर कोई भय नहीं है, डर नहीं, निश्चिंतता है, निशोकता है, निशंकता है, निर्भयता है। तो महाराज कह रहे हैं कि केवल आप मत धारण करके ऊपर ऊपर से कहते हो, विचारों के द्वारा कहते हो, सुनकर कहते हो, तो महाराज इसमें कोई अधिकता नहीं है। सुनकर तो कोई 5वीं का बच्चा भी बोल जाएगा, पाठ तो कोई भी कर ले। वाणिज्य पढ़ना कोई मुश्किल काम? हाँ, जिसको पढ़ना आता है पढ़ सकता है, उसमें क्या मुश्किल नहीं है। लेकिन जो उसमें रहस्य की बात है, सार तत्व की बात है, खास बात है, मुख्य बात है, वो हाथ लगनी चाहिए, वो अपने को एक्सपीरियंस में, अनुभव में आनी चाहिए। पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ न आयो सार, रामचरण खाली रहा, बधो अधिक अहंकार। हाँ, देखो मैंने पाठ किया, मैंने वाणिज्य 2 बार पढ़ ली, 3 बार पढ़ ली, और अहंकार हो जाता है, मैं इतना ज्ञाता हूँ, पढ़ा हूँ, मैं सत्संग में आता हूँ। हाँ, ये भी एक अहंकार हो जाता है। हाँ, ये भी अहंकार हो जाता है। तो मान के अहंकार के साथ वहां प्रवेश नहीं, अहंकार के साथ प्रवेश निषेध। चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में तो एकदम निर्विकार, निरहंकार, निर्मोह, निर्मम होकर जा सकते, क्योंकि वह जाने का रास्ता कितना बड़ा है, कितना लंबा, कितना चौड़ा है। राई के दाने के 20वें भाग के बराबर रास्ता है। अब आप राई का दाना तोड़ो, तोड़ सकते, उसके 20 टुकड़े करो राई के दाने का, एक दाना राई का, उसके 20 टुकड़े करो, उतना सा रास्ता है जाने का। अब वहां आप जाना चाहते हो दही बनकर, दही तो आपकी इतनी मोटी है, कैसे जाओगे? पतले भी होने का प्रयास करोगे तो कितने पतले हो जाओगे? आप मन के साथ जाना चाहते हो, बुद्धि के साथ जाना चाहते हो, चित्त के साथ जाना चाहते हो, अहम के साथ जाना चाहते हो, सूक्ष्म शरीर के साथ जाना चाहते हो, कारण शरीर के साथ जाना चाहते हो, महाकारण शरीर के साथ जाना चाहते हो, राग के साथ जाना चाहते हो, द्वेष के साथ जाना चाहते हो, तेरी के साथ जाना चाहते हो, मेरी के साथ जाना चाहते हो, मनोकामना के साथ जाना चाहते हो, मनोरथ के साथ जाना चाहते हो, संकल्प के साथ जाना चाहते हो, विकल्प के साथ जाना चाहते हो, आशा के साथ जाना चाहते हो, तृष्णा के साथ जाना चाहते हो, जा ही नहीं पाओगे। दूर की बात है, सत्संग में नहीं आ सकती, कि सारी माया फेर जाती है। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो पे। ऐसे पाप कर्म उदय हो जाते जो रोक देते हैं आने से, भजन करने से, सुमिरन करने से, परमात्मा को याद करने से रोक देते। तो महाराज कह रहे हैं कि अपने को क्या करना है, ब्रह्म ज्ञान मत धार के कहाँ यदि कोई हो, केवल मति से काम होने वाला नहीं, जब तक ये ब्रह्म ज्ञान आपको वास्तव में अनुभव नहीं। और अनुभव कैसे होता है? सदगुरु की कृपा से। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे गुरुदेव जी, दया करे गुरुदेव जी। जब शिष्य का भ्रम जावे, उनकी कृपा से, उनकी दया से, उनकी मेहर से ही हमारा भ्रम मिटेगा कि मैं देह हूँ। क्या मतलब संतों कई पत्नियां में नहीं, पतियारा नहीं आता, विश्वास नहीं आता, केवल कहने मात्र से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं अपन अपने आप को क्या मानते, सतस्वरूप तो नहीं मानते, अपने अपने आप को देही मान के रहते, जीवी मान के रहते। केवल कहने से कोई अपने आप को सतस्वरूप नहीं मानता, रोज कह रहे हैं मानते नहीं। वो चीज अंदर में बनती है, सदगुरु की कृपा से आनंद बनता है, निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कला का, निरंतर का। तब जाके आपको पतियारा आता है कि सदगुरु ने जो बात कही है वो एकदम सच्ची।
मेरे को मेरे स्वरूप का आनंद आ रहा है, मैं स्वरूप में स्थित हूं, मेरे को अपने स्वरूप के आनंद को छोड़कर अन्यत्र कहीं रमण नहीं करना। रमण करना है तो कहाँ करना है? मेरे ही स्वरूप में, सत में ही रमण करना है, सत में ही रहना है। सत को छोड़कर असत में नहीं जाना। जैसे ही सत को छोड़ के असत में गए, दुख चालू, राग द्वेष चालू, तेरी मेरी चालू, और वापस सत में आ गए, ये सब मिट जाएंगे, क्योंकि सत में कोई विकार है ही नहीं। तो आपका जो सच्चा स्वरूप है वो सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, जिसका कभी नाश होता नहीं। तो ऐसा ज्ञान सदगुरु की कृपा से हमें हो जाए। ए भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माय। क्या कह रहे हैं राजा चंदूलाल सिंह? हे राजा चंदूलाल, ये निज नाम मुख में नहीं है, कहने में नहीं आता है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। आंखों से देखने में नहीं आता, कानों से सुनने में नहीं आता, मुंह से बोलने में नहीं आता है, जुबान से चखने में नहीं आता है, हाथ से स्पर्श करके पकड़ नहीं सकते। ऐसा आपका स्वरूप है, ऐसा हो सकता है। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं, तो मुख में कहकर कैसे बता सकते हैं? और ज्ञान गम सोजा गत नाय पाव, ज्ञान की गम को कर लो, ज्ञान की अर्थ को समझ लो, लेकिन उसकी गति को नहीं पा सकते। कैसे पावे? कह रहे उसके लिए सतगुरु चाहिए। सदगुरु से काम होने वाला नहीं। सदगुरु आपको 3 लोकों के फलों की बात बताएगा, शरीर संसार के सुखों की बात बताएगा, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की बात बताएगा, दान की पुण्य की बात बताएगा, तीर्थ की व्रत की बात बताएगा। उन सब से आपको 3 लोकों में फल जरूर मिल जाएगा। वो उसमें दोहराई वाली बात नहीं है। सबका लाभ है, सबका गुण है, सबका फल है, वो निश्चित फल मिलेगा। लेकिन महाराज कह रहे फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे रे। आप चाहते हो कि गर्भवास में आना जाना बंद हो जाए, जन्म मरण से मैं रहित हो जाऊं, वो सदगुरु से होने वाला। इसके लिए किसकी आवश्यकता है? सतगुरु। सतगुरु वही है जिन्होंने सत का अपने गट के भीतर बोध किया, जिसने सत को अपने गट के भीतर पाया। सत जिनके गट के भीतर बरता और फिर वो अपने अनुभव के वचन कहते हैं, तो उसी से ही हमारे भरम भी। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुदारस बरसे, भरम करम सब ढावे। ऐसे संतों के अणबे के वचन, अमृतमय वचन जब अपने कानों के द्वारा हम श्रवण करते हैं तो हमारे हृदय में उतरते, हृदय पे चोट करते संतों के शब्द, और हमारा हिया छिल छिल जाता है। तो ब्रह्म ज्ञान मत धार के, कहाँ यदि की कोई होई, आ तो है जो बनी रही हो, जान मा जानो। ये तो है, ब्रह्म ही है। आप जानो या न जानो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मानो या न मानो उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप ब्रह्म ही हो, ब्रह्म ही रहोगे, इसमें कोई फर्क नहीं। जान मा जानो कोई इधक ओछो नहीं है। आपका स्वरूप जानने से बढ़ नहीं जाएगा और नहीं जानने से कम नहीं हो जाएगा। आपका जो सत्स्वरूप है वो सत्स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप वैसा का वैसा रहेगा, उसको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। कैसे? जैसे रवि प्रकाश मंडसारी पर सूर्य के प्रकाश की तरह है, वो तो हमेशा हो रहा है, लेकिन किसी एरिया में दिखता है, किसी एरिया में नहीं दिखता। अभी भारत में सूरज दिख रहा है, अमेरिका में दिख रहा है क्या? अभी नहीं दिख रहा।
हाँ, तो अमेरिका वाले कह रहे सूर्य चला गया, नहीं है हमारे यहाँ। भारत वाले कह रहे सूर्य हमारे यहाँ है, लेकिन सूर्य को कोई फर्क पड़ा क्या? ब्रह्म के समान है सूर्य, वो तो 24 घंटे प्रकाशित हो रहा है, लेकिन कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। तो किसी के जानने में आ रहा है ब्रह्म और किसी के जानने में नहीं आ रहा, लेकिन सूर्य तो वैसा का वैसा 24 घंटे चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। जैसे रवि प्रकाश मंड सारी पर लोई, वस्तु बनी जहां बन रही, जाण्या सो क्या हो। वस्तु तो बनी से बनी हुई है, वैसे के वैसे, सूर्य तो वैसे के वैसे ही है। कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, उससे सूरज को क्या फर्क पड़ा? ऐसे आपके स्वरूप को क्या फर्क पड़ा? आपने जान भी लिया या नहीं भी जाना, तो आपके स्वरूप को क्या फर्क पड़ा? जानने से आपका स्वरूप बढ़ नहीं गया, या नहीं जानने से आपका स्वरूप घट नहीं गया। ब्रह्म ज्ञान सुख राम के धार इदक नहीं को। इस प्रकार से ऊपर ऊपर से विचारों के द्वारा, कहने के द्वारा, सुनने के द्वारा ब्रह्म ज्ञान को केवल धार लेने से काम बनने वाला। काम किससे बनेगा? जब तक आपको उस ब्रह्म ज्ञान का हमेशा के लिए एक्सपीरियंस नहीं हो। जो वस्तु हमेशा रहने वाली है, जो वस्तु जाने वाली है, वो आपकी है नहीं। आप देख लो क्या क्या जाने वाली है। आपकी हो तो आप साथ लेकर जाना, छोड़ना नहीं आपको। जो वस्तु आपकी है वो आप साथ लेकर निश्चित रूप से जाओगे। आप देख लो क्या आपकी है क्या नहीं। जो वस्तु आपकी नहीं है उसे आप साथ लेकर जा नहीं सकते। आप कितना ही उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, फिर भी वो छूट जाएगा। कितने उसे बनाए रखने का प्रयास करोगे, लेकिन अंततोगत्वा वो चली जाए। न ये माया आपके साथ जाने वाली है और न ये काया आपके साथ जाने वाली है। इसीलिए इन दोनों को क्या बोला है? झूठी है, काया माया झूठी। जब आव रस्सु टूटी, जब उरस से आव टूट जाएगी, आयु अवधि जब पूर्ण हो जाएगी इस काया की, तो जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव रस्सु टूटी। सब देखते देखते चले जाती है, किसी का जोर चलता है क्या? घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार करम सो हारो। महाराज कह रहे किसी का जोर इसके ऊपर। तो महाराज कह रहे आपकी दृष्टि किस पर होनी चाहिए? जो रहने वाला केवल राम है, रहने वाला केवल सत है। असत सब जाने वाला है, असत सब बिगड़ने वाला है, असत सब बदलने वाला है, असत कोई रहता नहीं। लेकिन हमें दिखता क्या है? सच्चा है वही दिखता है, सच्चा है वही दिखता है अपने को, नहीं या झूठा है वही दिखता है? क्या दिखता है? झूठा दिखता है कि सच्चा दिखता है? आंखों से झूठा दिखता है, झूठा दिखता है, पर अपन उसको सच्चा मानते हैं। अपन क्या करते हैं? उसको झूठे को ही सच्चा मान बैठते हैं कि यही सच्चा है बस। भगवान शंकर कह रहे उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये पूरा संसार क्या है? सपना है, खुली आंखों का दिवा स्वप्न, दिन का स्वप्न है। रात में तो सपना देखते ही, सपने में लॉटरी भी लग जाती है कई बार, लेकिन जगते तो गई कुछ नहीं। ऐसे ही महाराज कह रहे कि संसार भी पूरा सपने के समान है, यहाँ की माया भी सब सपने के समान। अपन इसे सच्चा मान लेते, इसीलिए दुखी होते, इसीलिए परेशान होते, इसीलिए हमारा अजक लगी रहती इसे पाने की, और इसी के अंदर भटकते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं।
महाराज कह रहे हैं आपकी दृष्टि को बदलो, सत पर अपनी दृष्टि को लेकर आ जाओ, तो आपके सब दुख एक ही झटके में मिट जाए। सतगुरु को एक को शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सो आसान। इस सतगुरु के एक शब्द को भी कोई मान ले तो सहज सहज में उसकी सारी मुश्किलें हल हो जाए, सारी मुश्किलें आसान हो जाए, एक भी बनी नहीं रहे। महाराज कह रहे हैं कि ये जीव क्यों आ गया, क्या लेने आ गया यहाँ पर, क्या चाहिए था इसको, ब्रह्म में क्या सुख नहीं था, क्या दुख नहीं था, इसे क्यों आ गया। कहो करने की बात ताय लेन दे धारी, ऐसा क्या काम बाकी रह गया था जो ये शरीर धर के आ गया। शुभ अशुभ सो खोल छांट के कहो विचारी, क्या तो ये शुभ करने आया, क्या अशुभ करने आया, बताओ विचार इसका, क्यों आ गया। छांट के कहो विचारी काय लेनो आयो, क्या लेने आया यहाँ पर। वो तो आपे आप कायो जीव कहा है, जब ये अपने आप ब्रह्म है, जब ये अपने आप सत है, तो ये सत होकर ब्रह्म होकर जीव क्यों बन गया, देख क्यों धर ली, माया का संग क्यों कर लिया इसने। ओते ज्ञान विचार के बात मानो सुन मारी, इस ज्ञान पर विचार करो, सोचो, इसके ऊपर जरा थोड़ा सा चिंतन करो इसमें, और फिर ही मेरी बात को मानो। को करने की बात ताई लेन दे धारी, क्या करने ये जीव यहाँ पर दे धर क्या है, इसका कारण बताओ, पूछ रहे हो, बताओ। चाहना के कारण, तो चाहना आपकी एक पूरी कर देंगे जिस चाहना को लेना है, फिर दूसरी चाहना क्या होगी, दूसरी पूरी करेंगे तो तीसरी पूरी करेंगे तो कभी इसका अंत आएगा चाहना का, तो चाहना का अंत नहीं तो इस देह का भी हाँ धरता ही रहेगा, आवागमन कभी, चाहना आपकी कभी पूरी होने वाली है नहीं, और आवागमन कभी आपका छूटने वाला। तो ये चाहना सच्ची है कि झूठी है, ये चाहना आपकी अज्ञानता है। जो चाहना आप चाह रहे हो, कर रहे हो, ये आपकी नादानी है, ये आपकी नासमझी। ये सद्गुरु के ज्ञान से ही आपकी चाहना मिटेगी। सत पर आओगे, नहीं तो चाहना में पड़े रहोगे, चाहना में पढ़कर शुभ करोगे, हाँ अच्छा काम करोगे, किस चाहना को लेके करोगे कि हमें आगे मिलेगा, इसीलिए करते ना शुभ। कोई ऐसे तो फ्री में तो नहीं करते कोई शुभ, अपन कुछ भी करते हैं तो आगे मिलेगा, अपन थोड़ा सा करेंगे 10% तो 100% मिलेगा, इसलिए करते हैं ना। ऐसा ही, या ऐसे ही कोई कर देगा, ऐसा कोई नहीं करेगा, आगे मिलने की इच्छा को लेकर करेंगे। तो महाराज कह रहे आपने जो किया है करने का फल तो मिलेगा, और उस करने के फल को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिराना पड़ेगा ना, जन्म लेना पड़ेगा फिर से। शुभ किया तो भी जन्म लेना पड़ेगा, हाँ कहाँ जन्म मिलेगा, देवताओं के ऊंचे लोगों में, स्वर्ग आदि लोकों में अपने को स्थान मिलेगा। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, और अशुभ किया 84 कह सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जंजास। हाँ क्या कह रहे महाराज, ये शुभ अशुभ दोनों से अलग, पाप पुण्य दोन्यासु न्यारा, भरम करम दोन्यासु न्यारा, जहां सुर हो लिवलाई कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। कह रहे शुभ भी कर रहे हो तो आपके कर्म बंध रहे, कौन से कर्म बंध रहे, शुभ कर्म, अच्छे कर्म। और शुभ कर्म कौन सी बेड़ी है, सोने की बेड़ी है, हाँ बेड़ी है, हाँ अच्छी बेड़ी है सोने की, सोने की सांकड़ से आपको बांध दे बोलो, हाँ तोते को सोने के पिंजरे में रख दे, कितना खुशकिस्मत है तोता कि सोने के पिंजरे में देखो बंद है, हाँ और एक मुक्त है, स्वच्छंद घूम रहा है, कौन अच्छा है, सोने के पिंजरे वाला है
स्वतंत्र घुमाड़ो अच्छे, लेकिन अपन तो बंध जाते शुभ कर्म कर। पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। सांकड़ बंदियो सिर पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। पाप तो कहते लोहे की बेड़ी है और पुण्य कहते सोने की बेड़ी। और शेर तो जंगल का राजा है, स्वतंत्र घूमने वाला है। अब उसके पांव में बेड़ी पड़ जाए, चाहे सोने की पड़ो चाहे लोहे की पड़ो, पछतावे फिर तो शेर। बेड़ी पड़ गई, अब तो बंधन में रहना पड़ेगा। तुम्हारा के सभी बंधन में पड़े में, सब जेल में बंद है। 3 लोक 14 भवनों की, 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। ये भव सागर की त्रास, 3 लोक 14 भवनों की जेल, बंधन से छूट नहीं सकते। तीनों तापों में पूरा संसार अचका हुआ, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप। इन सब तापों के छूटने के लिए सदगुरु की मेहर चाहिए, कृपा चाहिए, दया चाहिए। बंदी छोड़ गुरुदेव। गुरुदेव कैसे हैं? हमें अपने बंधन से मुक्त कर, इस 3 लोकों की जेल से हमें बाहर कर देते। स्वर्ग में बैठे हुए देवता अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से, कह रहे हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु ना। क्यों कह रहे हैं ऐसा? सब बैठे हुए देवता, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मादि आदि देवता भी चाहते हैं इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम, ईशो लाभ इनमाई। वो तो भारी लाभ है इसमें। राम जी की भक्ति, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग, समागम होता है इसमें। ज्ञान की चर्चा होती है, सत्य की चर्चा होती है, सत्य की बात होती है, सत्य का संग मिलता है, लव मात्र की सत्संग मिलती है। इतना लाभ, इसलिए अरदास कर रहे हो देवता, कह रहे हे प्रभु इस बार वापस से फिर से मनुष्य शरीर दे। पीछे तो हमको मिला था, हमने क्या किया था? पीछे मिला था तो जो सब लोग कर रहे हैं वही हमने किया, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं था। मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा। क्या किया फिर? जप तप व्रत यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमने स्वर्ग लोक के सुख की इच्छा की, तो हमने जप किया, तप किया, यज्ञ किए, तीर्थ किए, व्रत किए, सब अच्छा करना चाहिए, मनाही नहीं है इसकी, लेकिन सकामता के साथ नहीं। आगे मिलेगा उस इच्छा से नहीं। सकामता से किए हुए कर्म आपके बंधन का कारण है, निष्काम कर्म आपके बंधन का कारण है। जब सदगुरु का ज्ञान हो जाएगा तो फिर करनी करे, निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रासने मन में, भोग में जो। सदगुरु के ज्ञान होने के बाद साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन कोई काम नहीं छोड़, सब काम करता है, लेकिन करते हुए भी उस काम के बंधन से मुक्त है। हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा मस्ती में रहता है, हमेशा कुमारी में रहता है। नाम की कुमारी लगी रहे दिन रात, नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ, नाम की नौपत रात दिन एक साथ बजती रहती है, एक जैसी बजती रहती। नाम की कुमारी छाई रहती, चढ़ी रहती और आनंद में अवस्थित रहता है। न सुख है न दुख है उसके लिए। तो बताओ क्या करने की बात, ताई लेन दे धारी, क्या बाकी रह गया? अब ये ब्रह्म ज्ञान, सतगुरु का सत का ज्ञान प्राप्त होने के बाद कुछ बाकी नहीं रहेगा। ये ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक कुछ न कुछ बाकी रहेगा। अंत काल में होती वासना जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारिया। क्यों आ जाता है वासना पर सवारी करके? जैसी वासना होती है वैसे शरीर धर लेता है। अंत मति सो गति, अंत में जैसी मति होती है वैसी ही गति उसकी हो जाती है। अंत में मति धन पर रह जाए तो क्या बन जाए?
अंत में मति बेटे बेटियों पुत्रों पुत्रियों पर ले जाए तो क्या बनेगा? नहीं पता। चौकीदार को क्या पता? नहीं पता। नहीं पता। हाँ? सुअर, कुतिया, उनके कितने बच्चे होते हैं एक साथ? हाँ, मती वहां रह गई ना। अंत में मती किस पर रखनी है? अंत में मति परमात्मा में रहेगी तो परमात्मा बनोगे। उसी के लिए ये रोज बैठक हो रही है, अपने सत्संग उसी के लिए हो रही है, ज्ञान चर्चा उसी के लिए हो रही है, सत्य की बात उसी के लिए हो रही है, उसी के लिए हो रही है ना। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाल ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा सब संताने सत्संज्ञाने राम राम।